नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं हूं धीर कुमार और व्रत विधि विधान के इस एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं चर्चा करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं आने वाले पर्व के बारे में, यानी कि मकर संक्रांति के बारे में। और आपको ये बताया जाएगा कि मकर संक्रांति का जो पर्व है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इस दिन पूजा पाठ करने से, दान आदि करने से क्या फल मिलता है, पूरे साल आप इस ऊर्जा को कैसे ग्रहण कर सकते हैं। मित्रों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपसे निवेदन ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ही अच्छा और डिटेल्ड वीडियो मैं बनाने वाला हूं, इसलिए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में जान सके। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, भगवान सूर्यदेव जो कि सारे ग्रहों के राजा है, वो मास में एक बार अपनी राशि बदलते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं और ये जो क्रिया होती है, ये जो एपिसोड होता है, इसको संक्रांति कहा जाता है। संक्रांतियाँ बहुत होती हैं, परंतु जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, जो पर्व है, जो ये एपिसोड है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो किस लिए, मैं आपको बता देता हूँ। मकर संक्रांति, मकर का मतलब मकर राशि के अंदर जब सूर्य देव धनु राशि से निकल के प्रवेश करते हैं तब महत्वपूर्ण घटना होती है। ये महत्वपूर्ण किस लिए, इसलिए क्योंकि मकर राशि जो है वो शनि द्वारा शासित है और जो शनि है वो सूर्यदेव के पुत्र हैं। सूर्यदेव जब अपने पुत्र के घर जाते हैं तब सब तरह के मनमुटाव, सब तरह के जो मन में जो भी बातें होती हैं पिता पुत्र के, वो सब दूर हो जाती हैं। तो इसे आप ऐसे देख सकते हैं कि पिता अपने पुत्र के घर जा रहा है, तो पिता और पुत्रों के संबंधों में मधुरता लाता है ये पर्व, इसलिए भी ये पर्व जो है बहुत खास हो जाता है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे कि इस दिनों के बाद जो दिन है वो थोड़े से बड़े होने शुरू हो जाते हैं, रातें छोटी होनी शुरू हो जाती हैं और सर्द रातें जब छोटी हो जाती हैं, दिन बड़े हो जाते हैं, तो एक तरह का जो धन्यवाद है वो पृथ्वीवासी करते हैं भगवान सूर्यदेव को, इसलिए भी ये पर्व मनाया जाता है। कई जगह पर इसको खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, कई जगह पर इसको उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। बात एक ही है, मकर संक्रांति, उत्तरायण और खिचड़ी ये एक ही त्यौहार है, एक ही पर्व है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मकर संक्रांति के दिन की ऊर्जा को आप किस तरह से ग्रहण कर सकते हैं, उस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, आप इससे जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें भी जान लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दिन सूर्य शनि के घर जाते हैं, यानी कि अपने पुत्र के घर जाते हैं, तो इस दिन पूजा पाठ करने से, स्नान आदि करने से, दान आदि करने से पिता पुत्रों के संबंधों में जो है मधुरता आती है। दूसरा, जो भीष्म पितामह थे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने भी अपनी देह त्याग के लिए इस दिन को चुना था, मकर संक्रांति के दिन का। और तीसरी घटना ये हुई थी कि भागीरथ के पीछे इसी दिन माँ गंगा कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी, इसलिए भी मकर संक्रांति का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है। अब जानते हैं कि मकर संक्रांति वाले दिन क्या क्या करना चाहिए। मित्रों, मकर संक्रांति का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित है, तो इस दिन आपको विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा करनी है। और दोस्तों, आपको मैं बताऊं, भगवान सूर्यदेव की पूजा करने के साथ साथ इस दिन आप गंगा स्नान का भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं, सूर्यदेव की पूजा कर रहे हैं, दान आदि कर रहे हैं, तो आपको जो फल है वो कई गुना मिलेगा। देखिए, अगर आप गंगा स्नान कर सकते हैं तो आप गंगा जी में जाके स्नान कर सकते हैं, तीर्थों पे जाके स्नान कर सकते हैं। अगर आप असमर्थ हैं तो आप बाल्टी, नहाने वाली बाल्टी में भी गंगा जल का जो कुछ पानी है वो डाल सकते हैं और वो नहाने से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। पहली बात होगी स्नान की। दूसरा ये कि आप सूर्यदेव की पूजा कैसे करें। सूर्यदेव की पूजा करने के लिए आप सूर्य मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, उसे सुन सकते हैं। आपको सूर्य को अर्घ्य देना है और ध्यान रखें, उसके अंदर जो लोटा आप लेंगे, तांबे का लोटा, जिसके अंदर आपको जल डालना है, गंगा जल डालना है, मीठा डालना है, यानी थोड़ा सा आप गुड़ डाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर रक्त रंजित यानी कि लाल कलर का फूल जो है वो भी आप डालें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। और लाल चंदन अगर आप कहीं से असली लाल चंदन आप ला सकें, आप उसको डालिएगा लोटे के अंदर और भगवान सूर्यदेव को मंत्रों के साथ आप अर्घ्य दीजिएगा। आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, ओम सूर्याय नमः बोल सकते हैं, ओम आदित्याय नमः बोल सकते हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः बोल सकते हैं, या फिर आप मन ही मन में जाप कर सकते हैं। अगर आपको उच्चारण नहीं आता तो भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि आज मकर संक्रांति का पर्व है और मैं
आपकी सेवा में और आपके लिए ये जल अर्पित कर रहा हूँ, कृपया मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। तो ये काम आपको सर्वप्रथम करना है। इसके बाद आप घर की जो पूजा वूजा करते हैं अच्छी तरह से वो पूजा कर लीजिए। आपको इस दिन तन को और मन को शुद्ध रखना है। हो सके तो आप पीले वस्त्र धारण करें, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर अगला काम क्या करना है। अगला काम आपको करना है दान, यानी कि आपको दान करना है। और दान में आप क्या देंगे, आपको बनानी है खिचड़ी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस त्योहार को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। तो खिचड़ी आपको बनानी है, खिचड़ी का भोग भगवान को लगाना है और खिचड़ी जो है आपको बांटनी है लोगों के अंदर। आप खिचड़ी बांट सकते हैं, पीली वस्तुएं हैं वो दान कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जो तिल है वो भी दान कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मकर संक्रांति का त्यौहार है वो सूर्यदेव को समर्पित है, तो सूर्यदेव की पूजा अर्चना में आप कोई कमी ना छोड़िए। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, तांबे के लोटे में आपको जल लेना है, गंगा जल डालना है, लाल पुष्प डालने हैं। लाल पुष्प के साथ साथ आप इसमें लाल चंदन भी डाल सकते हैं, और तिल आदि डालने के बाद भगवान को मंत्रोच्चार के साथ आप उनको अर्घ्य दे सकते हैं। तो सूर्य पूजा कीजिएगा, दान आदि कीजिएगा, खिचड़ी का जो है प्रसाद बांटिएगा। जो आप तिल, गुड़ और अन्न तीनों का आप बांट सकते हैं, ब्राह्मणों को दे सकते हैं, दान आदि कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। अब मकर संक्रांति के पर्व को मनाने का फ़ायदा क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, मकर संक्रांति का पर्व है, ये पूरे साल की शुरुआत का आप मान लीजिए सार्वजनिक रूप से मनाया जाने वाला पहला पर्व है। तो ये पर्व जो है पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। जब आप किसी भी साल की शुरुआत करते हैं और पर्व की शुरुआत करते हैं तो उसमें अगर आप सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं, किसी भी देव की पूजा कर रहे हैं, तो उससे जो ऊर्जा आपको मिलती है, अपने धर्म की जो ऊर्जा मिलती है आपको, अपने जो कर्म की ऊर्जा मिलती है, अच्छे कर्मों की जो ऊर्जा मिलती है, वो आपके लिए पूरे साल कार्य करती है। इसलिए मकर संक्रांति का पर्व पहला पर्व है, इसे अच्छी तरह से मनाइएगा। अगर आप इसके बारे में कुछ भी और जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। मित्रों, ये खास वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मित्रों, इसी के साथ मैं धीर कुमार आपसे अनुमति लेता हूँ। जल्दी ही मिलूंगा एक नए व्रत के साथ, एक नई विधि के साथ, एक नए विधान के साथ। जय श्री कृष्णा।